हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का एचपी जीके की एक नई वीडियो में, जिसमें हम जो है वो पार्ट 13 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 12 पार्ट्स बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर क्लिक कीजिएगा। वहां पर आपको 2025 में जीके के नाम से जो है वो फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें आप सारी वीडियोस को जो है वो चेकआउट कर सकते हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि टफेस्ट क्वेश्चंस या सबसे यूनिक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, अब मैंने कोशिश की है कि आपको जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश की जाए, ताकि एक ही मतलब क्वेश्चन में आपके और क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां पर आपको स्टेटमेंट बतानी है जो कि इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि बारालाचा दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है रोहतांग का प्राचीन नाम भृगुतुंग है। तीसरा स्टेटमेंट है तामसर दर्रा कांगड़ा और बंगाल बड़ा बंगाल के बीच में है। और चौथा स्टेटमेंट है पादरी दर्रे की ऊंचाई जो है कितनी है, 3500 मीटर है। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है स्टेटमेंट की बारालाचा दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, और ये आपको PYQs में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि किस दर्रे को जो है वो चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा बारालाचा। रोहतांग का पुराना नाम भृगुतुंग है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने अभी हाल ही में ही 2024 में कुछ एग्जाम हुए थे जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई भृगुतुंग किस जो है वो पास का पुराना नाम है। ठीक है, तो रोहतांग पास का पुराना नाम जो है वो भृगुतुंग है। तीसरी स्टेटमेंट तामसर दर्रा कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में पड़ता है, बिल्कुल सही है। वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि तामसर दर्रा कहां पर पड़ता है, तो भाई तामसर दर्रा आपका कांगड़ा में पड़ता है। बट यहां पर स्टेटमेंट कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। चौथी स्टेटमेंट क्या है कि पादरी दर्रे की ऊंचाई 3500 मीटर है, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत हो गया, इसमें से फोर्थ जो है वो आपका कथन गलत हो गया, यानी कि आंसर होगा आपका फोर्थ। अब देखिए यहां पर जो पादरी दर्रा बताया गया है, पादरी पास एक तरीके से आप बोल लीजिए। पादरी पास आपका कहां पर पड़ता है, पादरी पास आपका पड़ता है चंबा और जम्मू के बीच में। ठीक है, चंबा प्लस जम्मू के बीच में। और पादरी पास की आपकी हाइट कितनी है, वो है आपकी 3050 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3050 मीटर। अब बात हुई है अदर पासिस के बारे में, तो जैसे आपका बारालाचा हो गया, तो बारालाचा कहां पर पड़ता है, बारालाचा पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में। हाइट की बात करें तो बारालाचे की हाइट 4551 मीटर जो है वो यहां पर पड़ती है। सेकंड आपके आ गया आपका रोहतांग। रोहतांग की अगर बात करें तो रोहतांग पड़ता है आपका कुल्लू एंड लाहौल के बीच में, ये समझ लीजिए। वैसे ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ जो लिखा आता है वो कुल्लू में लिखा आता है, बट यहां पर मैं दोनों की आपको बता रहा हूं। और इसकी हाइट जो है वो 3798 मीटर जो है वो पड़ती है। ठीक है, फिर आपका एक और नाम यहां पर आया था तामसर। तामसर पास की अगर हम यहां पर बात करें तो तामसर पास पड़ता है आपका कांगड़ा में। ठीक है, या कांगड़ा प्लस बड़ा भंगाल के बीच में, और इसकी हाइट 4572 मीटर के जो है वो आसपास है। तो यहां पर देखोगे कि एक क्वेश्चन से आपके जो है वो आपको बारालाचा भी पता लग गया, रोहतांग भी पता लग गया, तामसर भी पता लग गया, ये भी पता लग गया कि रोहतांग का प्राचीन नाम भृगुतुंग है, बारालाचे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से दर्रे कहां पर पड़ते हैं और उनकी जो हाइट है वो कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस निदेशक थे जिनका हाल ही में ही निधन हुआ है। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन से हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस निदेशक थे, IB नेगी, PR नेगी, IB शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही नाम जो है वो है आपका IB नेगी। ठीक है, इनका हाल ही में ही निधन हुआ है। ये कितने साल के थे, ये थे आपके 93 ईयर्स के। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो इनका संबंध है, ये याद रखिएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, 1988 के टाइम की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है एक इंटरपोल का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में किसका सम्मेलन हुआ था, एक आपका इंटरपोल का सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो था उसका नेतृत्व किसने किया था, वो किया था आपका IB नेगी जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा IB नेगी जी का हाल ही में निधन हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस निदेशक थे, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध जो है वो रखते हैं। ठीक है, एक और चीज देखिए, हमारा HPG के जीरो टू हीरो सीरीज आपकी जो है वो चली हुई है।
ठीक है, आपने यूट्यूब पर देखी होगी, उसी को ही कंटिन्यू किया जा रहा है और अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा कुछ जो है वो एक प्लेस पर मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर डेमो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। जो भी हिमाचल प्रदेश कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि कैसा कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और अगर आप चाहते हो उस कोर्स में इनरोल होना, ठीक है, तो इनरोल आप जो है वो हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोबारा से स्टेटमेंट वाइज वाला, किन्नर जनजाति के बारे में आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको, किन्नर ट्राइब के बारे में यहां पर बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि इनका संपत्ति का बंटवारा जेठांग और कनिशांग प्रथा से होता है। सेकंड स्टेटमेंट है यहां बायनाना प्रथा चलती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है दरोश दुबदुब तलाक का एक प्रकार है। और चौथा है जनेटांग और जनेकांग विवाह का एक प्रकार है। ठीक है जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है इनका संपत्ति का बंटवारा जेठांग और कनिशांग प्रथा से होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड यहां बाय नाना प्रथा चलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट दरोश डुबडुब तलाक की एक प्रकार है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और जनेटांग और जनेकांग विवाह का एक प्रकार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो तीन चीजें आपको समझ आ गई कि संपत्ति का बंटवारा जेठांग और कनिशांग कहां पर होता है, ये होता है आपका किन्नर ट्राइब में। ठीक है, जनेटांग और जनेकांग विवाह ये आपको PYQ में देखने को मिल जाएगा बहुत बार, ये भी आपका किन्नर ट्राइब से रिलेटेड है। पायनाना प्रथा किन्नर ट्राइब में फेमस है। अच्छा, दरोश डुबडुब किसके बारे में बात हो रही है, हमारी बात हो रही है दरोश डुबडुब के बारे में। डुबडुब, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का विवाह है। ठीक है, विवाह का प्रकार, विवाह किस तरीके का, जबरन जबरदस्ती जो विवाह किए जाते हैं उसको बोला जाता है दरोश डुबडुब। इसके अलावा आपका आचीश हो गया, ठीक है, और आपका हुचीश हो गया। हुचीश के अलावा आपका न्यामशा देपांग हो गया, न्यामशा देपांग, ये सारा कुछ हमने कोर्स में करवाया है। ठीक है, दो तीन ट्राइब्स हमने कोर्स में करवा दी है आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में, तो उसमें हमने अच्छे से बताया। तो दरोश डुबडुब, आचीश, हुचीश, न्यामशा देपांग, ये सारे किन्नर ट्राइब के एक प्रकार से मैरिज के टाइप है। और ये किस प्रकार की मैरिज है, ये जबरन टाइप की मैरिज है। ठीक है, बाकी आपको मैंने जो भी स्टेटमेंट बताई है कि संपत्ति के बंटवारे को क्या कहते हैं, जेठांग कनिशांग, ठीक है, और जो आपका जनेटांग और जनेकांग, ये विवाह के प्रकार होते हैं सामान्य विवाह के, तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से थर्ड आंसर जो है वो सही होगा, तीसरी स्टेटमेंट यहां पर जो है वो गलत है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है देलठ ठकुराई, सुना होगा आपने देलठ ठकुराई के बारे में। निम्नलिखित में से किस रियासत को राजकर के रूप में 150 रुपए देती थी। ठीक है, कितने की बात हो रही है भाई, RS 150 की बात हो रही है उस समय की। ठीक है, देलठ ठकुराई जब होती थी, कुल्लू रियासत को देती थी, त्रिगर्त को देती थी, चंबा को, या बुशहर रियासत को। तो इसका आंसर है आपका बुशहर रियासत। जो आपकी देलठ ठकुराई थी, ठीक है, वो 150 रुपए देती थी बुशहर रियासत को, मतलब कि सरकारी खजाना एक तरीके से समझ लीजिए आप। ठीक है, और 30 रुपए देती थी बुशहर के वजीर को, मतलब वजीरों को अपना चलता था अलग से, तो वजीर को देती थी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी आपकी पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह ने इसकी स्थापना की थी। पृथ्वी सिंह किसका भाई था, ये आपका भाई था कीरत सिंह का, कीरत सिंह का भाई था। और कीरत सिंह ने किसकी स्थापना की थी, कुमार सैन की, कुमार सैन की, कुमार सैन जो आपकी ठकुराई थी उसकी स्थापना कीरत सिंह ने की थी। देलट की एक चीज याद रखिएगा, 1810 से लेकर 1815 तक इस पर जो है वो गोरखों का अधिकार रहा था। ठीक है, फिर 1815 के बाद जब ये गोरखों को यहां से निकाला गया था, तो उससे बाद यहां पर ब्रिटिशर्स ने जो है वो उनके अधीन जो है ये आपकी देलट ठकुराई आ गई थी। ठीक है, समझ आ गया। तो डेलत की स्थापना पृथ्वी सिंह ने की थी, कीरत सिंह का भाई था कुमार सिंह की स्थापना कीरत सिंह ने की थी, यहां से ये भी क्लियर हो गया। 1810 से 1815 तक जो है वो गोरखों के अंडर रही। बाकी जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज। आई होप आपको स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में यस जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। चंबा के किसान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर सही पूछा गया है, कौन सा कथन सही है या कितने कथन सही है, एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो यहां पर बनता है। पहली स्टेटमेंट, चंबा का किसान आंदोलन 1895 में हुआ था। सेकंड, इस समय चंबा का राजा श्याम सिंह था। थर्ड स्टेटमेंट, इस समय वजीर गोविंद राम था। और चौथा, बलाना गांव के लोगों ने इसमें मुख्य रूप से भाग लिया था। कितनी स्टेटमेंट इनमें से जो है वो सही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट या सारी स्टेटमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी सारी स्टेटमेंट। ठीक है,
सबसे पहले क्या याद रखना, चंबा का जो किसान आंदोलन हुआ था वो 1895 में हुआ था। सेकंड, उस समय राजा कौन था, उस समय राजा था आपका श्याम सिंह। ठीक है। तीसरा, वजीर कौन था, वजीर था आपका गोविंद राम। इसी का ही कारण था कि भाई इसने जो है वो जो भी आपके टैक्सेस वगैरह होते थे उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। ठीक है। तो लोगों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया था। अब इनमें से प्रमुख गांव के जो लोग थे बलाना गांव के, ठीक है, उन्होंने इसमें जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है। हमारा जो जीरो टू हीरो सीरीज चली हुई है, ठीक है, ऐप के ऊपर हमारा बैच जो चला हुआ है, उसमें हमने पॉलिटी वाला सेक्शन एटलीस्ट 10 से 11 वीडियोस करवा दी हैं। तो उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कहां कहां पर कौन कौन से आपके जो है वो आंदोलन हुए थे, क्या कौन कौन से राजा थे, क्या उनके पीछे पीछे रीजन था, सब कुछ जो है वो एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। आई होप ये चारों क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, बट यहां पर आपको स्टेटमेंट वाइज मैंने यहीं पर बता दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लाहौर में इको स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, इको स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी? सरदार शोभा सिंह, नोहरा रिचर्ड, राजकुमारी अमृत कौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरदार शोभा सिंह। ठीक है। एग्जैक्ट ईयर वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है। इनका रिलेशन किससे माना जाता है भाई? अंद्रेटा से इनका रिलेशन माना जाता है। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है। पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं, ये चित्रकार थे। तो पेंटिंग्स इनकी कौन कौन सी फेमस है ये आपने सुनी होगी। एक तो आपकी हो गई कांगड़ा ब्राइड, पहले भी मैं वीडियो में इसको क्लियर कर चुका हूं, कांगड़ा ब्राइड होगी। प्लस आपकी सोहनी महिवाल हो गई, सोहनी महिवाल आपकी पेंटिंग हो गई। और एक आपकी गद्दन हो गई। ठीक है जी, गद्दन पेंटिंग हो गई। तो गद्दन हो गई, सोनी महिवाल हो गई, कांगड़ा ब्राइड हो गई। ये सारी किसकी पेंटिंग्स है? ये शोभा सिंह की कृतियां बोल लीजिए या फिर पेंटिंग्स बोल लीजिए। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ठीक है जी, कि जो सोहिनी महिवाल की जो फर्स्ट पेंटिंग थी, यानी कि इनके द्वारा जो फर्स्ट पेंटिंग बनाई गई थी, वो किसने परचेज करी थी? वैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए बता रहा हूं, वो की थी डॉक्टर करण सिंह ने। डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह कौन? ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उनके बेटे। तो उनके द्वारा जो है ये बाय की गई थी। इसके अलावा सिख गुरुओं की पेंटिंग्स भी इनकी फेमस है। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है। निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त होने का गौरव प्राप्त है? ठीक है। निम्नलिखित में से, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश से पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त होने का गौरव प्राप्त है? यहां पर से पूछा गया है, यहां पर हिमाचल प्रदेश की नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुई थी, ये नहीं पूछा गया। हिमाचल प्रदेश से पहली पहली महिला चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुई थी। तो से और की का बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जल्दबाजी में देखेंगे हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछा गया है, भाई सीधा सीधा आंसर लगा देंगे, अगर आपको पता होगा। अगर नहीं पता है फिर तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर तो यह पूछा जाए आपसे कि हिमाचल प्रदेश की पहली चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो थी लीला सेठ। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैंने बोला हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस वो थी लीला सेठ। हिमाचल के साथ साथ वो इंडिया की भी पहली महिला थी जो कि किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट हुई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा लीला सेठ, अगर हिमाचल प्रदेश की भी आती है। और कहां की पॉइंट हुई थी? वो हुई थी आपकी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। बट इसका आंसर कि हिमाचल प्रदेश से पहली महिला चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुई थी, तो उसका आंसर होगा आपका अभिलाषा कुमारी। ठीक है, अभिलाषा कुमारी हिमाचल प्रदेश से पूछा गया है। तो ये 2017 में जो है वो त्रिपुरा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में इनको नियुक्ति मिली थी। अभिलाषा कुमारी को आप जानते होंगे, हमारे जो पूर्व सीएम थे वीरभद्र सिंह जी, उनकी बेटी हैं। तो इनको जो है वो 2017 में त्रिपुरा में हाई कोर्ट में नियुक्ति मिली थी और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर बना है। समझ आ गए? बट अगर हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस, तो वो कौन थी? वो लीला सेठ। ओवरऑल वो इंडिया की भी पहली थी जिनको जो है वो नियुक्ति मिली थी एचपी हाई कोर्ट में एज अ फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस। ठीक है जी। इसके अलावा 2 पॉइंट ऑफ, जब यहां पर बात हो ही रही है, फातिमा बीबी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर पहली फीमेल जज जो सुप्रीम कोर्ट की थी वो कौन थी? वो फातिमा बीबी थी। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी थी वो टू बी अपॉइंटेड टू एनी हायर जुडिशरी, किसी भी हायर जुडिशरी में अपॉइंट होने वाली पहली मुस्लिम महिला। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये कौन थी? ये थी आपकी फातिमा बीबी, याद रखिएगा। ठीक है। इंदु मल्होत्रा फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द
सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार, ठीक है, बार से डायरेक्टली जो है वो अपॉइंट होने वाली सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में वो कौन थी? इंदु मल्होत्रा थी, 2018 में अपॉइंट किया गया था। सेकंड वुमेन टू बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2007, ये सेकंड वुमेन भी थी। तो इस तरीके से आप जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फातिमा बीवी वाला तो इंपॉर्टेंट है, बाकी इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है जो मैंने आपसे सामने आपके यहां पर लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मशरूम स्टाके जिनका उपयोग एचआईवी को ठीक करने के लिए किया जाता है किस नाम से जाना जाता है? ये आपको पीवाईक्यूज में हायर लेवल के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मशरूम स्टाके के बारे में बात हो रही है। अगैरिकस हाइटोरकस, ठीक है, अगैरिकस बाइस्पोरस, लेथिनुला एडोडस, या इनमें से कोई नहीं। किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेथिनुला एडोडस, ठीक है। मशरूम स्टाके जिनका उपयोग एचआईवी एड्स में किया जाता है उसको लेथिनुला एडोडस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एगैरिकस हाइटोरकस ये जो पहले नंबर पर लिखा गया है ये क्या होते हैं आपके? ये एक जो ग्रीष्मकालीन खुंब होते हैं। खुंब समझते हो ना? खुंब क्या होता है? खुंब बोलते हैं मशरूम को, मशरूम, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना खुंब सिटी किसको कहते हैं, तो मुझे पता लगेगा यहां तक आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। खुंब सिटी किसको कहा जाता है? सेकंड जो ये आपका एग्रीकस बाइस्पोरस है, ये क्या है? ये एक तरीके से इसको बोला जाता है व्हाइट बटन खुंब, ठीक है, व्हाइट बटन मशरूम, ठीक है। तो ये सारे मशरूम के ही प्रकार है, बट जो एचआईवी के लिए ट्रीटमेंट में यूज होता है वो लेथिनुला एडोडस या मशरूम स्टाके उनको बोला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली ट्राउट फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि होली ट्राउट फार्म जो है वो कहां पर पड़ता है। कुल्लू में पड़ता है, चंबा में, मंडी में, या सिरमौर में? सही आंसर है आपका चंबा में। देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर ट्राउट, ट्राउट किसका प्रकार है पता है ना? मछली का प्रकार है, ठीक है, मछली, ट्राउट मछली होती है। तो कहां कहां पर इसके आपको फार्म देखने को मिल जाएंगे? एक तो होली फार्म आपको पता लग गया चंबा में है, एक पतली कूहल है। पतली कूहल कहां पर पड़ता है? ये आपका कुल्लू में पड़ता है पतली कूहल। फिर इसके अलावा वाथड़ हेचरी है, ठीक है, वाथड़ हेचरी ये भी आपका कुल्लू में पड़ता है, यहाँ पर ट्राउट के फार्म है। एक आपका बरोट फार्म हो गया, ठीक है, बरोट फार्म कहां पर पड़ता है? ये मंडी में पड़ता है बरोट फार्म, ये भी आपका किसके लिए? ट्राउट के लिए फेमस है। एक आपका धमवाड़ी हो गया, धमवाड़ी फार्म, ये भी किसके लिए फेमस है? ये भी ट्राउट के लिए फेमस है, शिमला में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपका सांगला हो गया, सांगला फार्म, सांगला फार्म कहां पर पड़ता है आपका? किन्नौर में पड़ता है। तो ये सारे फार्म है, सांगला, धमवाड़ी, बाथड़, बरोट, पतली कूहल। पूछा जा सकता है कहां पर फार्म है कहां पर नहीं है। सारे ये किसके फार्म है? ये आपके ट्राउट के फार्म है, ट्राउट जो फिश होती है उसके फार्म आपको हिमाचल में देखने को मिल जाएंगे। और होली ट्राउट फार्म कहां पर है? ये आपका पड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका रेड, रिच रेड, सिल्वर स्पर और टाइडमैन है निम्नलिखित में से किसकी किस्में है? केले की किस्में, सेब की, खीरे की, या राजमा की? इसका सही आंसर है सेब। पता ही होगा आपको, रेड से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा रिच रेड, सिल्वर स्पर, टाइडमैन के अलावा आपका एक आता है रेड जून, ठीक है, रेड जून भी किस्म है आपकी, ठीक है। वेल स्पर, वेल स्पर, ठीक है, वेल स्पर होगी आपकी। स्कारलेट स्पर, स्कारलेट स्पर, ये भी किसकी किस्म है? ये भी आपकी सेब की किस्में हैं दोनों ही, ठीक है। इसके अलावा आपका आर्गन स्पर भी होता है एक, ठीक है, स्पर स्पर लगा हुआ है पीछे। और रेडलम गाला, रेडलम गाला, ये भी किसकी किस्म है? ये भी आपकी सेब की एक किस्म है। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी जरूर कमेंट करके बताइएगा खुंब, ठीक है, खुंब सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस सिटी को कहा जाता है। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।